तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज डुएल पे। जैसा कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में कहा था कि हम लोग ईच एंड एवरी क्लास के एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी उनके एक्सरसाइज होते हैं उनके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। तो आज मैंने क्लास 10 के जो फिजिक्स का जो चैप्टर है, आप चैप्टर 12 जानते होंगे कि एनसीईआरटी में चैप्टर 2 जो फिजिक्स है, उसका हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इसे सॉल्व करने जाएंगे, जिसमें हम लोग इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर डैट आपको कंटिन्यूस ये वीडियो मिलता रहेगा, जिसके बाद आप कंटिन्यूसली हमसे जुड़े रह सकते हैं और आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिसके बाद हम लोग उस पर वर्क करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकाल सकें। तो चूंकि बच्चों वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको और भी कुछ अदर नॉलेज चाहिए तो परफेक्ट नॉलेज डुएल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर आप जा सकते हैं, या फिजिक्सर डॉट अक्षय झा ये आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे रहते हैं जिनका सोल्यूशन आप लिख के हमारे वेबसाइट www.pkd.solution पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। आप वहाँ के आंसर को इस वेबसाइट पे जाके अपलोड कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमें कंटिन्यूसली पता चलता रहेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये सेक्टर सेक्टर ये सब बातें तो होते रहेंगी। अभी आप नए हो, मैं भी यहाँ पे नया हूँ, तो ऑब्वियसली बात है ये बातें हमसे कंटिन्यूसली हमारे साथ होते रहेगी और मैं आपको काफ़ी सबके बारे में बताऊंगा आगे और एक क्लास में। बट आज जो है हम लोग चैप्टर 12 देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का। चैप्टर का जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिसिटी और उसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो आप देख सकते हो। वो क्या कह रहा है, पीस ऑफ wire of resistance R is cut into 5 equal parts। इट मीन्स क्या हुआ कि हम लोग पहले यहाँ पे आंसर लिखे, हम लोग ये समझेंगे कि एक पीस ऑफ वायर है। अब वो वायर कितने लेंथ का है वो आइडिया ना मुझे है ना यहाँ पे गिवन डाटा है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लेंथ कुछ भी ले सकते हैं। हमने मान लिया कि जो वायर है हमारा गिवन वो कुछ इस तरीके का होगा और इतने लेंथ का होगा। अब ये लेंथ क्या होगा, हम लोग सारे इसका लेंथ मान लेते हैं। अभी x सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, आप कुछ भी ले सकते हो। यानी कि मुझे यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि वो लेंथ कितना है, और पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस जो है यानी कि वायर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इस वायर का यानी जो मैंने यहाँ बोला कि ये वायर है, ये हमारा वायर है, तो ये जो वायर है आपका, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा आर। और आप जानते हो कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, वैसे फिजिक्स में हम लोग उसको ऐसे ऐसे, आपका ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। तो ये जो रेजिस्टेंस है इस वायर में वो है आर। कितने बच्चों, आर। और इसका लेंथ है, ये जो वायर का जो लेंथ है ये कुछ आप लेके चल सकते हो, आप ये इसको पी एंड क्यू मान लो। पी क्यू लेंथ का कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब आगे पढ़ते हैं, इसका आगे क्या है, दीज फिर नेक्स्ट है कि आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स जो ये आर है यानी रेजिस्टेंस है हमारा वो 5 पार्ट्स में कट किए गए हैं। तो मैं मान लूँ कि 5 पार्ट्स में कट किए गए हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट्स में इसको कट कर लिया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वायर को कट कर लिया गया है, एक्चुअली ये आपका रेजिस्टेंस को कट किया गया है। अब मैं आगे बताऊंगा तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर होगा ये कट क्यों किया गया है। तो आर को जो है यानी रेजिस्टेंस को जो है वो आपको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया गया है। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि दीज पार्ट्स, यानी कि जो भी ये पार्ट्स मैंने कट किए हैं, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ 1 पार्ट, यहाँ से 2 3 4 एंड 5 पार्ट जो मैंने हम लोगों ने कट किया है, तो देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये सब जो है एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हो गए हैं। अब इसके लिए तो आपने लेक्चर अभी तक देखा ही होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई किया होगा।
अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है या पढ़ाई नहीं किया है तो कोई नहीं है, यहाँ पे आपको लेक्चर क्लासेस भी मिलेंगे, आपको उसके सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। बट एट ए टाइम हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बोला कि ये जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब क्या है, हमारे हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, इसको पढ़ते हैं आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर आर डैश एंड आर, सॉरी मुझे यहाँ कन्फ्यूजन है कि ये आर है या आर डैश है। अम, ये है आपका बच्चों, ये रहा आपका आर, और जो आपका डैश है वो है नीचे, यानी कि ये है डैश, यानी कि ये छोटा सा मैंने डॉट लगा दिया था, इससे कंफ्यूजन हो रहा था। बट आर डिवाइडेड बाय आर डैश है, ये रेशियो के फॉर्म में मुझे निकालना है। इसके लिए ऑप्शन हमें गिवन है 1/25, 1/5, 5/25। अब कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे हमारा आंसर आएगा, चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहली बात कि हम सभी जानते हैं कि वी नो डैट रेजिस्टेंस जो होते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं कि इट्स लेंथ इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ, लेकिन किसके लेंथ से? तो ये जो है आपके वायर के लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वायर का आप इतना समझ लो, ये लेक्चर क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ समझ लो कि अगर इस वायर का यानी पी क्यू वायर का मैं लेंथ अगर इंक्रीज करता हूँ, लाइक मैं और आगे ले जाता हूँ इसको, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मीनिंग है, यानी कि लेंथ ऑफ वायर अगर इंक्रीज करता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये स्टेटमेंट क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेंथ हमने लिया है और वो लेंथ का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने 5 पार्ट्स में, हम लोगों ने 5 पार्ट्स में कट करा है। सो अब हम लोग को ये देखना है कि आने वाला टाइम में, यानी कि अभी जो हम लोग आगे करेंगे, जैसे कि लिखेंगे इफ द पीस ऑफ वायर हैज ए रेजिस्टेंस आर, ये आप लैंग्वेज में आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज हम लिख ही देते हैं कि अगर मान चलो कि इफ द पीस ऑफ वायर हैज a रेसिस्टेंस आर है हमारे, तब आपको ये समझना है कि इफ द पीस ऑफ वायर हैज ए रेजिस्टेंस आर, यानी कि जो मैंने ये पी एंड क्यू लिखा था, पी क्यू जो लेंथ है, ये क्या बोला था मैंने, वायर का लेंथ बोला था, बस उसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। देखो बच्चों, लैंग्वेज में जनरली बताता नहीं हूँ, रीज़न है कि सभी का अपना अपना समझने का तरीका होता है, लिखने का अपना हैंड राइटिंग होता है, अपना एक ये होता है। बट यहाँ पे जो भी मुझे लगा इम्पॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैथमेटिकली पोर्शन में ज़्यादा सॉल्व करता हूँ क्योंकि उसमें आपका लैंग्वेज कम होते हैं, और लैंग्वेज में मेरा मानना है कि बच्चे अपने ही मन से लिखे वही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उनको लर्न रहेगा, उनको समझ में आएगा क्या नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये ऑलरेडी आपके बुक यानी कि टेक्स्ट बुक में गिवन है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हो। तो वी नो दैट अ रेजिस्टेंस, ये सब मैंने बताया भी आपको। इफ द पीस ऑफ वायर हैज अ रेजिस्टेंस आर है, यानी कि इस वायर का अगर रेजिस्टेंस आर है जिसे मैं हम लोगों ने 5 पार्ट्स में कट किया है, तो उसे भी हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आर एंड द वायर is cut into 5 equal parts।
अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो भी वर्क किया है, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है, वो बस मैंने वही चीज़ लिखा है जो यहाँ पे हम लोगों ने किया है। यहाँ मैंने 5 पार्ट्स में कट किया था, बस उसको लैंग्वेज में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आपका, फाइंड करना है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आर है, आर डैश है, तो देन हमें फाइंड आउट करना है इनका रेशियो। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, मतलब आप तो इतना समझ गए कि अगर हमने आर को यानी इस रेजिस्टेंस को अगर हम 5 पार्ट में कट करते हैं, इट मीन्स कि जो नया रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ लिख सकते हैं इच रेजिस्टेंस, इच रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर बाई 5, बिकॉज हमने 5 पार्ट्स में कट किया है तो आर बाई 5। अगर मैं हाफ टाइम बोलता यानी हाफ हाफ बोलता तो आर बाई 2 होता है, यानी मैं थर्ड पार्ट में बोलता तो आर बाई 3 होता है। उसी तरीके से मैंने इस रेजिस्टेंस को आपका आर बाई 5 पार्ट में किया, तो इसलिए आर बाई 5 पार्ट में हमने कट करके यहाँ पे दिखा दिया। यानी अभी का टाइम में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है आपका आर इक्वल टू आर बाई 5। अब चूंकि बच्चों यहाँ स्पेस कम है तो हम एक नया पेज लेते हैं। क्योंकि बच्चों अब जो है हमें करना क्या है कि ये पैरेलल में कनेक्टेड था। आपने क्वेश्चन यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ये जितने भी हम लोगों ने पार्ट्स में कट किए हैं वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको पता है, आपने सीरीज पैरेलल ये सब पढ़ा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपको आइडिया होगा। अगर नहीं होगा तो वो हम नेक्स्ट जब भी लेक्चर क्लास लाएंगे तो उसमें मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि चूंकि ये आपका क्या है कि पैरेलल में है, तो इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हमें निकालना था, यानी गिवन था ये इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश इज गिवन एज ये गिवन बाय, हम लोग लिखेंगे 1 बाय आर डैश इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री प्लस 1 बाय आर फोर प्लस 1 बाय आर फाइव। 5 पार्ट्स में किया, इसीलिए रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 में हमने कट किया था, वही हमने लिखा है। और ये तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं, तो ये फॉर्मूला बनता है। अब क्या है कि 1 बाई आर वन आर डैश इक्वल टू 1 बाई आर वन की जगह क्या पुट करेंगे, सेम पुट करेंगे हम लोग। आर वन की जगह क्या पुट करेंगे, आर बाई 5, जो हमने अभी जस्ट लिखा है। क्योंकि मैंने लिखा था यहाँ पे, आपका देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था इच रेजिस्टेंस, यानी हर रेजिस्टेंस आप हो गया आर बाई 5। सो यहाँ पे अगर आर वन है तो आर वन भी आपका आर बाई 5 होगा, प्लस 1 बाई आर टू भी आपका आर बाई 5 होगा, प्लस 1 बाई आर थ्री भी आपका आर बाई 5 होगा, प्लस 1 बाई आर फोर भी आपका आर बाई 5 होगा, प्लस 1 बाई आर फाइव भी आपका आर बाई 5 होगा। सो बेसिकली आप जानते हो ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। सो हम लोग लिखेंगे 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर प्लस 5 बाई आर, यानी 5 टाइम हम लोगों ने ये कर लिया। अब एलसीएम निकालेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात पता है कि आर आर है तो सबका एलसीएम आर ही होने है। आर के टेबल में आर 1 टाइम में आता है, तो ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे। सो बेसिकली ये हो जाएंगे आपके 25 बाई आर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 बाई आर डैश इक्वल टू हमारा हो गया आंसर 25 बाई आर। अब हमें निकालना क्या था बच्चों, हमें निकालना था आपका रेशियो। क्या निकालना था, रेशियो निकालना था हमें। किसका रेशियो निकालना था, आर डैश बाय आर का। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये देख सकते हो आप, ये आपका आ जाएगा इसके जस्ट नीचे, पुट डाउन कर देंगे। तो पुट डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश बाय आर इक्वल टू ओनली बचेगा 25, यानी कि ये हमारा आंसर आया आपका रेशियो आर डैश बाई आर इक्वल टू 25। और आप अगर चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, इससे रेशियो आपको कंप्लीट हो जाएगा, बट ये हम लोग लिखते नहीं है ना, हम लोग डायरेक्ट 25 लिखते हैं। और ऑप्शन
में भी हमारा 25 ही गिवन है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा था, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन निकालेंगे। बच्चों अगर आपको और भी कहीं प्रॉब्लम है, लाइक लेक्चर आपने अटेंड किए हैं बट वो समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये सब बता दो ताकि हम लोग उस पर वर्क करें। और आपको कैसा लगा ये क्लास, आपको जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिव्यू है आप ज़रूर दें, एक अच्छे मन से दें ताकि हम लोग उस पर वर्क करें, ना कि उसका कोई गलत मीनिंग निकालना है आपको। अगर कहीं पे मिस्टेक भी हुआ है, इन केस वीडियो में कहीं ज़्यादा अच्छी नहीं आई क्वालिटी का, तो अभी ऑब्वियस सी बात है हमारा एडिटिंग सेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय।